कायनात अपी, ये आप इन कप्स का क्या करने लगी हो? मैं इन कप्स का पिरामिड बनाने लगी हूँ। आप भी आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। आप करो जो कर रही हो। जी जी, वैसे भी आपको बनाना आता ही कहाँ है। आप खेलो अपनी वही गेम्स। रुको रुको भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं पिरामिड। ओहो कायनात, आपने तो भाई को जोश दिला दिया है। मामा देखते हैं कि ये बना पाता है या फिर नहीं। ये लो हाफ आपके कप्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जी जी, अभी देख लेना कि मुझे कैसा बनाना आता है। आप तो ऐसा समझती हो कि जैसे हर काम आप ही को आता है। वाह कायनात, आपने तो बहुत जल्दी बना लिया। क्या मसला है? मुझे नहीं खेलना। शहीर, इसका तो रोज का यही काम बनता जा रहा है। होता खुद से कुछ नहीं है और गुस्सा आ जाता है जनाब को। कहाँ पहुंचे भाई स्टोरी में? जब पूरी पढ़ लो ना बुक तो मुझे जरूर बताना कि क्वीन की मेड ने क्या किया था। उफ, क्या बकवास स्टोरी है ये। आप खुद ही आकर पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़नी। शहीर, काफी सारी तो आप पढ़ चुके हो। 2 दिन लगाकर और पढ़ लो। उफ, मुझसे नहीं होता क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। अब मैं आपकी कलर निकाल के ना पेंटिंग करूंगा। चलो पड़ गए अगली चीज के पीछे। आपसे ज्यादा इंटरेस्ट तो ना मुझे हो रहा है स्टोरी में। बेटा, अगर आप बीच में ही इंटरेस्ट छोड़ दोगे तो कैसे कोई काम पूरा कर पाओगे? पता नहीं कायनात अपी कैसे एक काम इतने इंटरेस्ट से कर लेती हैं, मेरे से तो नहीं होता। पता नहीं मामा क्या बनेगा इसका। हर काम आधा छोड़कर अगले की तरफ चल पड़ता है। करते हैं इसका भी कोई बंदोबस्त। ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व क्यों नहीं हो रही? शहीर, जब साइकिल नहीं आई थी तो आपने साइकिल के लिए कितना तंग किया था, और अब देखो कितने कितने दिन वो खड़ी रहती है, पूछते ही नहीं हो। जी मामा, मैं भी यही चीज नोटिस कर रही थी। जब साइकिल नहीं आई थी ना तो इसने पूरा हफ्ता मुसलसल जिद की थी, और जब आ गई है तो अब ये जाता नहीं है उसके पास। मामा, चलाता तो हूँ मैं साइकिल। अब क्या मैं हर वक्त ही साइकिल के पास खड़ा रहूं? शहीर, वैसे ये बात तो है, हर चीज ना आपको बस लेने की जल्दी होती है, ना आप उसकी केयर करते हो और ना ही सही इस्तेमाल। मामा, इसे तो ना आप कुछ भी मत लेकर दिया करें। कदर ही नहीं है इसको, पैसे ही जाया करवाता है। कायनात अपी, कदर की बात नहीं है। वैसे भी ना मैं सारी चीजों से बोर हो जाता हूँ, और आजकल मुझे ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में मजा आ रहा है। और परसों मैं सोफे के नीचे से या फिर बेड के नीचे से उठा रही होंगी, या फिर डस्टबिन के पास टूटा हुआ पड़ा होगा, है ना? उफ, और कितने कपड़े समेटने हैं। कायनात अपी, मैं थक गया हूँ। आप मेरा भी रूम समेट दोगी? नहीं शहीर, अभी मेरे अपने बड़े काम हैं। मैंने डस्टिंग करनी है और फिर उसके बाद अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं। अपना काम खुद ही करो। शहीर, कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है, अपना काम आप खुद करो। वो अपना काम समेट रही है ना। उफ, मैं एक ही काम कर करके ना थक गया हूँ। मेरे से और नहीं हो रहा। मामा, हम लोग इसका क्या करेंगे? ये सिर्फ थोड़ा सा काम करता है, फिर बोर हो जाता है या फिर उसको अधूरा छोड़ देता है। मैं भी यही सोच रही हूँ। इस तरह तो ये कभी भी किसी भी जगह कामयाब हो ही नहीं सकता। मामा, वो वाले चिप्स और निम्को किधर पड़े हैं जो आप कल लेकर आई थी? ये ले, अब हमारे सामने ही 2 मिनट के अंदर इसको तीसरा काम याद आ गया।
बेटा वो नीचे किचन की सबसे लास्ट वाली ड्रॉअर है ना, वहां पड़े हैं, जाओ ले लो। थैंक यू मामा। मामा आप इसको कुछ कहती क्यों नहीं? इसको ठीक नहीं करना, मत माने इसकी बात। बेटा आजकल के बच्चे ना बातों से समझने वाले नहीं हैं, इनको समझाने के लिए कुछ अलग ही करना होता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ शहीर, इतनी जल्दी क्यों आ गए? पूरे एक हफ्ते बाद आज आप फुटबॉल खेलने गए थे। मामा पिछले एक हफ्ते में ना मेरी टीम का टूर्नामेंट हुआ और मेरी टीम जीत भी गई, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। अब आपको क्यों अफसोस हो रहा है? उस दिन तो मैंने आपको कहा था कि जाओ जाके फुटबॉल खेल लो, लेकिन आप कहते नहीं मैंने नहीं जाना, और फिर सारा दिन बैठकर गेम्स खेलते रहे। बेटा अब ये तो आपकी गलती है ना कि आप खुद नहीं गए। मामा वैसे बात तो ठीक है इसकी। नहीं बेटा, आप हर चीज उस वक्त छोड़ते हो जब कामयाबी खुद आपके पास आना शुरू हो जाती है। लेकिन मामा पता कैसे लगता है इस बात का? क्योंकि अगर किसी इंसान को पता हो कि उसके पास कामयाबी आ रही है तो वो तो उस काम को कभी ना छोड़े। एक मिनट, ऐसा करो आप दोनों मेरे साथ अंदर आओ। कायनात आपी, आखिर मामा ने हमें इधर क्यों बिठाया हुआ है? चुप करके बैठे रहो, आपको क्या मसला है? कायनात आपी यार जल्दी से ना, मैंने ऊपर जाके अपना स्क्विड गेम का सीजन भी देखना है। चलो 2 दिन देखोगे और फिर तीसरे दिन छोड़ दोगे, चुप करके इधर ही बैठे रहो। आ गई बस, ये आप दोनों के लिए। ये क्या है मामा? कोई खाने वाली चीज है? ये बीज है बेटा, समझ लो इन बीजों ने ना आप दोनों की जिंदगी बदल देनी है। इन बीजों से हमारी जिंदगी? लेकिन इनका करना क्या है? कायनात आपके सीट ये हैं और शहीद आपके ये हैं। अब आप दोनों बाहर जाकर अपनी अपनी जगह सेलेक्ट करो और इनको सो कर दो, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मामा? आप दोनों ने बीज को सो करने के बाद रोजाना उस पर पानी देना है और खोद कर नहीं देखना कि कहां तक पहुंचा। वाह मामा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मैं इसको अभी सो करने जा रही हूँ। जी मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। लो भाई, मैंने तो अपने ना सीड इसके अंदर सो कर रही है, कल तक निकल ही आएंगे। ओ भाई, ये एक दिन में नहीं उगते, इनको काफी टाइम लगता है। क्या? एक दिन से ज्यादा लगता है? अब इतना इंतजार कौन करे, मैं तो नहीं करने वाला। आज तो मेरा खाना काफी लेट हो गया है। जी, प्लांट का ग्रो होना ना कोई आसान बात नहीं होती, बस रोज पानी देते रहो, खुद ही उगाएगा। हैं? अब रोज पानी भी देना होगा? लगता है बच्चे अंदर आ रहे हैं, सीड बो दिए होंगे इन्होंने। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ये काम ना करता। शहीर, थोड़ा सा हौसला रखो, एक दिन में पौधा थोड़ी उगाता है, हर चीज को टाइम लगता है। आजो बच्चों, आप दोनों भी खाना खा लो। नहीं मामा, मैं ना खा कर गया था, मैंने नहीं खाना। मामा, आपको पता है कि शहीर बेवकूफ क्या समझ रहा है? वो कह रहा है कि अभी मैंने अगर बीज सो किए हैं तो अगले दिन ही प्लांट उगाएगा। क्या? बेटा उसको बड़ा करने के लिए एफर्ट करनी होती है, मेहनत करनी है, थोड़ा टाइम निकालकर रोज पानी देना है, तब जाकर बड़ा होगा वो। मामा फिर ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो फिर आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। बिल्कुल, बस आपको उसे कपड़े नहीं पहनाने, टॉयज भी नहीं दिलाने, पैम्पर भी नहीं लगाना, वो रोएगा भी नहीं और बस पानी मांगेगा। तो अब बताओ, क्या आप उसे पानी भी नहीं दोगे?
सिर्फ पानी पिलाने से एक बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये तो मैं जरूर करूंगा। ओ भाई, सिर्फ एक इतने छोटे से काम से इतना बड़ा पौधा ग्रो करना बहुत आसान काम है। तो फिर अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहो। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे आप दोनों के प्लांट्स? वाह, कितना छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है। मामा, ये देखिए। मैं भी तो अपने प्लांट को रोज रोज पानी दे रहा था, तो फिर मेरा क्यों नहीं निकला? वाह कायनात, ये है रोज रोज पानी देने का रिजल्ट। और शहीर आपका? सच में मामा, ये तो मेरे साथ ही अपने प्लांट को पानी देता रहा है, लेकिन इसका क्यों नहीं निकला? कोई बात नहीं, निकल आएगा। लेकिन शहीर, आपने पानी देना नहीं छोड़ना। जी ठीक है। मामा, मैं ना अपने पौधे को पानी देने जा रही हूँ। कायनात आपी, मेरी ना मिट्टी को भी पानी दे देना, क्योंकि मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं शहीर, कायनात आपके पौधे को पानी नहीं देगी। आप खुद जाकर अपना काम करो। मामा, जब वो जा ही रही हैं, तो फिर वो मेरे भी पौधे को पानी डाल देना, मेरा नहीं दिल कर रहा जाने का। नहीं, अपनी चीज की रखवाली आप खुद करोगे। जाओ। शहीर, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज मैंने आपके पौधे को पानी दे दिया ना, तो फिर आप डेली मुझसे ही करवाओगे। मैं नहीं कर रही, आप खुद ही आओ। अच्छा भाई, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मामा, जब उस बेचारे का सीड ग्रो ही नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे डेली डेली रोज जाकर पानी देने का क्यों कह रही हैं? अभी ये बताने का वक्त नहीं है बेटा, बता दूंगी। कायनात आपी, आपको पता है कि बाहर ना मेरा भी छोटा सा पौधा उगाया। शहीर, अब खुश हो आप? जी मामा, वो कैसे इतने छोटे छोटे सीड से इतना बड़ा मैंगो ट्री बन गए हैं। जी बेटा, ये उसी वक्त मुमकिन हुआ है जब आप इसे रोजाना टाइम निकालकर पानी देते रहे हो। जी मामा, बेशक देर से ही सही। शहीर, देखो, आपकी कंसिस्टेंट मेहनत की वजह से आज ये इतना सा पौधा इतना बड़ा दरख्त बन गया है। मामा, लेकिन मेरा ना आज भी वही सवाल है कि मेरा मैंगो ट्री कायनात आपी के पौधे से इतना लेट क्यों बड़ा हुआ? जी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको और कायनात आपी को दोनों को अलग अलग सीड्स दिए, लेकिन आम का दरख्त उगने में टाइम लगाता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों को पहले मजबूत करता है और बाहर देर से नजर आता है, जबकि एप्पल ट्री जल्दी उग जाता है। तो इसके पीछे ये राज था। जी, यही राज था। और बेटा, जब आप कायनात आपी का पौधा ग्रो होता देखकर उदास हो रहे थे कि शायद आप पीछे रह गए, तो असल में आप पीछे नहीं थे, बल्कि आपका सफर अलग था। और देखो, रोजाना पानी देने की वजह से आप कामयाब हुए। यानी अगर हम लोग कोई भी काम अपना अधूरा ना छोड़े, तो हर काम में फिर कामयाबी ही मिलेगी। जी मामा, अगर मैं उन सीड्स को जमीन के नीचे बोकर रोज पानी ना देता, तो फिर वो इतने बड़े ट्री ना बनते। जी बेटा, इसीलिए कहते हैं कि लगातार अपनी मेहनत को जारी रखो, चाहे रिजल्ट नजर आए या ना आए। आप कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे होते हो।